जय श्री राम भक्तों। 21 मार्च केवल एक तारीख नहीं है, यह एक शक्ति, एक ऊर्जा का द्वार है जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो इसे समझते हैं। यह दिन ऐतिहासिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह तिथि वसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स से भी जुड़ी हुई है, जब दिन और रात बराबर होते हैं और ऊर्जा संतुलित होती है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड की शक्तियां विशेष रूप से सक्रिय होती हैं और साधना के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती हैं। नीम करोली बाबा, जिनकी दिव्य कृपा से अनगिनत भक्तों का जीवन बदल गया है, इस तिथि से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। यह माना जाता है कि 21 मार्च की रात्रि को उनके भक्तों में कई अद्भुत और चमत्कारी अनुभव किए गए हैं। एक भक्त ने बताया कि इस दिन ध्यान करते समय उन्हें एक दिव्य स्पर्श का अनुभव हुआ और उनके सभी मानसिक कष्ट समाप्त हो गए। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो यह पाया गया है कि महाराज जी ने अनन्य भक्तों के जीवन में जब जब कोई बड़ा परिवर्तन आया है, तब तब 21 मार्च की तिथि प्रभावी रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ध्यान, साधना और प्रार्थना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप इस दिन बताए गए उपायों को अपनाते हैं तो आपको नीम करोली बाबा के दिव्य दर्शन हो सकते हैं या आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित सकारात्मक बदलाव आ सकता है। यह दिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा को नया आयाम देने वाला हो सकता है। तो क्या आप इस अद्भुत रहस्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? 21 मार्च केवल एक सामान्य तिथि नहीं है, बल्कि यह सौभाग्य, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का दिव्य अवसर भी है। इस दिन नीम करोली बाबा की कृपा से असंख्य भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए हैं। यह दिन विशेष रूप से ऊर्जा संतुलन का होता है, जब ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत रहती हैं और आध्यात्मिक साधना के लिए यह सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन पूरे भक्ति भाव से महाराज जी का स्मरण करता है, उसे न केवल आंतरिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में सौभाग्य और सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। अगर आपके जीवन में कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो 21 मार्च आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस दिन विशेष साधना और महाराज जी का जाप करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इस दिन ध्यान करने से उन्हें ऐसे दिव्य संकेत मिले हैं जिनसे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। चाहे वह आर्थिक समृद्धि की बात हो, पारिवारिक सुख शांति की कामना हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग हो, 21 मार्च को किए गए संकल्प और भक्ति से सभी इच्छाएं शीघ्र पूरी हो सकती हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि भाग्य एक स्थिर शक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसे सही समय पर सही प्रयासों से जागृत किया जा सकता है। 21 मार्च वह दिव्य तिथि है जब आपके जीवन में रुका हुआ सौभाग्य फिर से सक्रिय हो सकता है। इस दिन की गई साधना, सेवा और ध्यान से आपकी ऊर्जा सकारात्मक रूप से बढ़ती है और भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। महाराज जी ने हमेशा निस्वार्थ सेवा और परोपकार को जीवन में सफलता और समृद्धि का सबसे बड़ा साधन बताया है। इसलिए इस दिन आप किसी जरूरतमंद की मदद करके अपने भाग्य को जागृत भी कर सकते हैं। पिछले वर्षों में कई भक्तों के अनुभव किया है कि 21 मार्च की रात में उन्होंने महाराज जी के दर्शन किए और उनकी समस्याओं का समाधान मिला। कुछ भक्तों ने बताया कि इस दिन ध्यान करने के बाद उनके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से अवसरों के नए द्वार खुले। अगर आप भी इस दिन ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो यह संभव है कि आपको भी महाराज जी का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव आ जाए। इस स्वर्णिम अवसर को ना गंवाएं। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट, बाधा या कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो 21 मार्च को इसे दूर करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन को व्यर्थ जाने ना दें। भक्ति करें, ध्यान करें, दान करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को आमंत्रित करें।
महाराज जी का एक वचन था, सत्य की खोज करो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा। यह तिथि आपकी चेतना को जागृत करने और आपके जीवन को नए सिरे से रूपांतरित करने का अवसर है। इस दिन की गई भक्ति आपको न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगी, बल्कि आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेगी। 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वसंत विषुव, एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी को भूमध्य रेखा सूर्य से ठीक सामने होता है। इस दिन और रात समान होते हैं और ऊर्जा संतुलित होती है। प्राचीन संस्कृतियों में इस दिन को आध्यात्मिक उत्थान का समय माना जाता है। 21 मार्च को प्रकृति का संतुलन स्थापित होता है, जिससे आध्यात्मिक जागरण के लिए यह आदर्श समय बन जाता है। विज्ञान भी मानता है कि इस दिन पृथ्वी पर ऊर्जा का संतुलन बना रहता है, जो ध्यान और प्रार्थना के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। तो इस दिन आपको क्या करना है? महाराज जी के नाम का जाप करें। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले नीम करोली बाबा का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगे। ध्यान रहे, दान करें, अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। महाराज जी ने निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाकर चालीसा का पाठ करें और पाठ की पुस्तक को वहीं दान कर दें। रात्रि में ध्यान करें। इस रात विशेष रूप से ध्यान करें, क्योंकि यह समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए उपयुक्त होता है। प्राकृतिक संकेतों पर ध्यान दें। अगर इस दिन आपके घर में अचानक दिव्य सुगंध आती है या किसी अलौकिक अनुभव का एहसास होता है, तो इसे बाबा की कृपा माने। तो चलिए, हम सब तैयार हैं 21 मार्च की दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए। आइए हम सब इस दिव्य ऊर्जा का अपने जीवन में स्वागत करें। जय श्री राम, जय हनुमान महाराज जी, जय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी।